हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सेटिंग योर कोर्स। और देखिए, सेटिंग योर कोर्स के कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक खुला आसमान है और इस कार्ड में एक रेनबो भी बना हुआ है। रेनबो कहीं हैप्पीनेस एंड जॉय को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए, जो फिगर हैं इस कार्ड में वो दूरबीन से कहीं बहुत दूर को देख रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, उसी को ही लेकर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग या तो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म गोल्स या तो बना रहे हैं या फिर बनाना चाह रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म की चीज़ों पे इतना फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, कहीं बहुत ही चीज़ों को लेकर क्यूरियस रहने की बात करता है। और अगर जेमिनी से आपकी एनर्जीज हैं तो हो सकता है कि अपने इसी लॉन्ग टर्म गोल को लेकर आप बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, आप एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, आप लॉजिकली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और अगर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई ऐसा इंसान है तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि भाई, अगर उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो आप ज़रूर इग्नोर करें, अवॉइड करें। और देखिए, पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं, तो इस वीक कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस आप खुद से ना लें, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें। और अगर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल गाइडेंस भी आप ज़रूर लें, अगेन कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस करने से पहले। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फेटेड मीटिंग के कार्ड्स हैं। तो देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं थकावट की बात करता है या फिर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की, किसी चीज़ को गार्ड करने की बात करता है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज़ हो सकते हैं, जिसको लेकर अगेन एक थकावट या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, गार्ड करना चाह रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ हो सकती है जिसको लेकर अगेन आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं या फिर आप बहुत एक थकावट महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों को लिटरली इस वीक ऐसा लग सकता है कि भाई, आपने बहुत एफर्ट करे हैं, बहुत मेहनत करी है और कहीं आपको वो रिज़ल्ट, वो आउटकम नहीं मिला जो आप चाहते थे। और अब आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया है, अब आप और एफर्ट और मेहनत नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 9 नंबर न्यूमरोलॉजी और टारो में लास्ट नंबर होता है। और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं, आप अपनी मंजिल के, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। आप एक फाइनल एफर्ट करेंगे और फिर से मैं कहूँगी कि आप अपने मंजिल, मकसद को पालेंगे। तो ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, ये टाइम एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने का है। जो भी आप कर सकते हैं वो ही करने का है, अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फेटेड मीटिंग का कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए या फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई भी रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो फेटेड मीटिंग का कार्ड कहता है कि इस वीक आप किसी इंसान से मिल सकते हैं जिनका आपकी लाइफ में बहुत एक मीनिंग है, बहुत एक रोल है।
और गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि भाई जो भी आपका ख्वाब है या मैं कह सकती हूँ डिज़ायर है, विश है, अगेन देखिए नटशेल में जो भी खजाना आप पाना चाहते हैं उसको डेफिनेटली आप पा सकते हैं, लेकिन इसी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम रखें, पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करें, पॉजिटिव जगहों से कनेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्राउन, मस्टर्ड, रस्ट कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।